station full of emotion. Radio Johnson. Story Files with Johnson Tiles. Story Files with Johnson Tiles. Johnson, not just tiles, lifestyles. हाय, आज शिल्पी एक बार फिर हाजिर है रेडियो जॉनसन के इस प्यारे से शो स्टोरी फाइल्स विद जॉनसन टाइल्स सीजन 1 में। भाई जेटी के स्टोरी टेलिंग के साथ हम उनके स्टोरी सिलेक्शन के भी कायल हो गए हैं। हर कहानी अपनी सी लगती है, अपने आसपास और अपनों के साथ घटती सी लगती है। तो चलिए बिना देरी किए जेटी को इनवाइट करते हैं आज की कहानी के लिए। Radio Johnson. हेलो, नमस्ते और सलाम। जेटी हाजिर है आज की कहानी लेकर, जिसका नाम है ये दूरियां। नितिन और प्रशांत ऑलमोस्ट 10 साल से बिजनेस पार्टनर थे। जब दोनों ने एक साथ कंपनी की शुरुआत की तो कुछ भी नहीं थे, पर आज की तारीख में ये लखनऊ के बेस्ट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं। दोनों सच्चे अर्थों में एक दूसरे के पूरक भी हैं। जहां प्रशांत कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का मास्टर है, वहीं नितिन मार्केटिंग में उस्ताद। म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, सपोर्ट, एक दूसरे के काम में दखल न देना, ये इनकी खूबियां थी। प्रशांत नितिन को बड़े भाई की तरह मानता था और वहीं नितिन भी प्रशांत को छोटे भाई जैसा ही ट्रीट करता था। पर पिछले कुछ दिनों से इनके मन में शक नाम की बीमारी के जम्स पनपे, जिससे हुआ इन्फेक्शन और बीमार हो गया रिश्ता। यहां तक कि अलग होना भी तय हो गया। बस आज सब कुछ फाइनल करने के लिए ही मिल रहे थे नितिन के घर। चाय का कप दोनों के हाथ में था और दोनों को उसमें वो स्वाद नहीं लगा जो दोस्ती वाली चाय में होता है। चाय का आखिरी घूंट पीते हुए प्रशांत ने थोड़े कड़वे मन से कहा, हाँ तो कोई ऐतराज तो नहीं है ना आपको? नितिन ने भी चिढ़ते हुए बोला, अलग होना तुमने तय कर लिया है तो पूछ क्यों रहे हो? क्योंकि अलग होना तो आप भी चाहते हैं। बोलिए, नहीं होना चाहते क्या? हाँ, होना चाहता हूं, पर उसका कारण है तुम्हारा रवैया। खैर जाने दो, कहूंगा तो चुभ जाएगा। नहीं नहीं, बोल दीजिए, मेरे पास भी बहुत कुछ है कहने के लिए, प्रशांत ने भन्नाते हुए बोला। नितिन शांत रहा। वो प्रशांत को एकटक देखता रहा, जैसे किसी गहरी सोच में हो। प्रशांत ने चुटकी बजाते हुए उसका ध्यान तोड़ा। क्या हुआ? कुछ नहीं है ना कहने को? मैं तो पहले से ही जानता हूं कि जिसके मन में खोट हो वो दूसरे पर उंगली क्या उठाएगा। प्रशांत की बात नितिन को तीर की तरह लग गई। क्या कहा? मेरे मन में खोट? आई मीन सीरियसली? मतलब अपना अलग सेटअप तुम तैयार करो, अपने अलग कॉन्टेक्ट्स तुम बनाओ, कंपनी से किनारा तुम करो, और मेरे मन में खोट? नितिन इस वक्त बहुत हारा हुआ महसूस कर रहा था। दोनों के बीच क्लैशेस थे, पर प्रशांत उसके बारे में ऐसा सोचता होगा, यह सुनकर उसे तकलीफ हो रही थी। नितिन ने थोड़ा भावुक होकर पूछा, एक बात बताओ प्रशांत, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम्हारा मन इतना भर गया? प्रशांत जैसे इसी सवाल का इंतजार कर रहा था। बोला, आपको मेरा अलग सेटअप बनाना दिख गया, पर यह नहीं दिखा कि कैसे आप मुझे साइडलाइन करने लगे हैं, अकेले डिसीजन लेने लगे हैं। नितिन परेशान होते हुए बोला, गलत फहमी है तुम्हारी। एंड 1 सेकेंड, अकेले डिसीजन हमने कब नहीं लिए, 1000 बार लिए हैं, पर तब भरोसा था बीच में कि जिसने जो किया है वो कंपनी के लिए अच्छा ही होगा। लेकिन अब वही तुम्हें इतना बुरा लगने लगा, और लगा तो बोला क्यों नहीं? माना मैंने नहीं बोला, पर बड़े होने के नाते आपने कभी पूछा मैं इतना खफा खफा क्यों रहता हूं? बहुत देर तक दोनों के बीच आर्गुमेंट्स होते रहे। कभी प्रशांत कमजोर पड़ा, कभी नितिन। नितिन की वाइफ दीपा किचन में दोनों की बातें सुन रही थी। प्रशांत की पसंद के गरम गरम समोसे उसने टेबल पर रखे और बोली, सॉरी बट आप दोनों ही गलत हैं। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? जरा बताइए मैंने क्या गलत किया है? प्रशांत ने किसी बच्चे की तरह तिलमिलाकर कहा। नितिन भी थोड़ा चिढ़कर बोला, हाँ भाई, हमें भी बताया जाए, कहां कमी रह गई हमसे, क्या गलत कर दिया हमने? दीपा ने पूरी संजीदगी से कहा, गलती यह है कि आप दोनों ने रिश्ते पर गलतफहमी के जम्स को पलने दिया। बातचीत के क्लीनर से उसे क्लीन नहीं किया। जरा सोचिए, इस रिश्ते के टूटने में क्या सिर्फ आप में से कोई एक ही गलत है? मैं जानती हूं आप दोनों ही दिल से इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते, पर क्या इस रिश्ते को बचाने के लिए आप अपना बेस्ट कर चुके हैं? जैसे प्रोजेक्ट लाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं।
दीपा की आवाज का दर्द दोनों तक पहुंचा। नाश्ते की प्लेट देते हुए दीपा फिर बोली, आप लोग इस शहर के नामी बिल्डर्स हैं जो कस्टमर को बेस्ट एमिनिटीज देते हैं, उनके घरों में ड्यूरेबिलिटी का, सेफ्टी का, कन्वीनियंस का ध्यान रखते हैं, और तो और उनकी बेहतर हाइजीन और हेल्थ के लिए टाइल्स तक जम फ्री लगवाते हैं। लेकिन अपने रिश्ते में आए जम्स का ध्यान नहीं रख पाए और इन्फेक्शन होने दिया। एकदम सटीक बात कहकर दीपा चली गई। अब एक बालकनी में घूम रहा था और दूसरा पैर हिला हिलाकर पता नहीं क्या सोच रहा था। 15-20 मिनट यूं ही गुजरे। फिर नितिन तेजी से अंदर आया, लॉयर की फाइल उठाई, पढ़ने लगा। जब उसने पेन उठाया तब प्रशांत को झटका लगा। इस सेपरेशन एग्रीमेंट पर दस्तखत, यानी एक बहुत पुराना खूबसूरत रिश्ता खत्म। पेन होल्ड किए हुए नितिन बोला, एक लाइन लिखनी रह गई थी इस कॉन्ट्रैक्ट में। प्रशांत ने दुखी मन से पूछा, क्या? नितिन ने मुस्कुराते हुए कहा, लॉयर इसमें यह लिखना भूल गया कि इस शहर के सबसे कामयाब डेवलपर्स दो बहुत गहरे दोस्त तो हैं, पर दुनिया के सबसे मूर्ख इंसान भी हैं, इसीलिए अलग हो रहे हैं। प्रशांत को 1 मिनट लगा समझने में। अब उसकी आंखें नम हो गई थी। वो आगे आकर नितिन के गले लग गया और इतना ही कह पाया, आई एम सॉरी, मैं छोटा हूं, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। नितिन भी भरे गले से बोला, मैं बड़ा हूं, मुझे भी तो छोटे को मनाना चाहिए था ना। माहौल हल्का और खुशगवार हो गया था। गिले शिकवे खत्म हो चुके थे। सेपरेशन एग्रीमेंट के टुकड़े हवा में नाचते हुए जम फ्री हो चुकी दोस्ती का जश्न मना रहे थे। बस इतनी थी आज की कहानी। अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दें अपने दोस्त जेटी को। Story Files with Johnson Tiles. Story Files with Johnson Tiles. सच है दोस्तों, शिकायतों के जर्म्स दिल में जमा करके रखने से रिश्तों में टूटन और दूरियां जगह बना लेते हैं। इसलिए अपने रिश्तों को बनाइए जर्म फ्री, बिल्कुल जॉनसन जर्म फ्री टाइल्स की तरह। 60 से भी ज्यादा सालों से H&R जॉनसन देश की सबसे रेप्यूटेड कंपनी है दोस्तों, जो आपको ऑफर करती है 4000 से भी ज्यादा टाइल्स की रेंज। जहां जैसी जरूरत वहां वैसी टाइल्स। आप नजदीकी हाउस ऑफ जॉनसन में विजिट कर सकते हैं, जहां टाइल्स के अलावा आपको मिलेंगे बाथरूम फिटिंग्स एंड सैनिटरी वेयर्स भी। यू कैन लॉग इन टू hrjohnsonindia.com, जहां आप अपनी रिक्वायरमेंट भी हमसे शेयर कर सकते हैं। Radio Johnson. Story Files with Johnson Tiles. Story Files with Johnson Tiles. Johnson, not just tiles, lifestyles.